जयपुर में जिस तरीके से पूरा ही पाला पलट गया, जैकी हो चाहे फिर रमा हो, कांग्रेस के हाथ में जीती हुई बाजी अचानक से बीजेपी के हाथ में चले गई। हमारे साथ मुख्य सचेतक महेश जोशी जी जुड़े हुए हैं। महेश जोशी जी, अंत तक आप कहते रहे सर कि हम ही जीतेंगे, परिणाम आने दीजिए। परिणाम आए, ऐसा नहीं लगा कि अपनों ने ही अपनों को धोखा दे दिया, पीठ में छुरा घोंप दिया? जनता को धोखा दिया गया है और ये जिस तरीके की खरीद फरोख्त हुई है, जिस तरीके की सौदेबाजी हुई है, ये जनता देख रही है। जनता इसको आने वाले समय में बर्दाश्त नहीं करेगी जी। ये अपने जमीर से धोखा है। जिस पार्टी के टिकट पे आप चुनाव जीत कर आए हैं, आप जिला परिषद के सदस्य बने हैं जी, और फिर किसी के बहकाव में आके, उकसाव में आके, खरीद से, फरोख्त से, जिस भी तरीके से था, आप अचानक पाला बदल के दूसरी पार्टी में मिल जाते हो जी, तो ये क्या कहा जाए इसको? निश्चित रूप से धोखा है। ये धोखा लोकतंत्र के साथ में है, ये धोखा जनता के साथ में है, सिद्धांतों के साथ में, मूल्यों के साथ में, नीतियों के साथ में है जी। और मैं ये कह सकता हूँ जनता बहुत खामोशी के साथ में सारी चीजों को ऑब्जर्व करती है। इन चीजों को जनता देख रही है और मैं ये कहता हूँ कि इस तरीके की खरीद फरोख्त, इस तरीके की सौदेबाजी लोकतंत्र में लेकिन महेश जी, ये तो कांग्रेस के अंदर मंथन हो रहा होगा सर कि आपके पास बहुमत था, रमा को आपने ही प्रत्याशी बनाया जिला प्रमुख के लिए, फिर भी वो बीजेपी ज्वाइन करती हैं। अब जिला प्रमुख के पद से ज्यादा तो क्या ऑफर मिला होगा? आपके पास कुछ सूचना मिली सर? आप बीजेपी से तो पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया जी। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र कह सकते हैं इसको? जी सर, वो जुड़े हैं उनसे, वो जुड़े थे, उनसे भी हमने सवाल किया, लेकिन ये तो मंथन का विषय कांग्रेस के लिए भी है। निश्चित रूप से ये आम जनता के मंथन का विषय है कि इस तरीके से राजनीति में जनता जिसको जनादेश देके भेजती है जी, वो अचानक से बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है जी। मैं कहता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता जो जनादेश देके भेजती है, उस जनादेश का तो नैतिकता के साथ में उसकी पालना होनी चाहिए। महेश जी, अंदर खाने ये कहा जा रहा है कि बहुमत के बाद भी 24 घंटे से ज्यादा ले लिए गए रमा देवी के नाम को आगे लाने के लिए कांग्रेस की तरफ से, और वो 24 घंटे में बीजेपी ने खेला कर दिया। नहीं, अब इसको आप खेला कहें तो दुर्भाग्य है। खेला तो वो होता है कि बीजेपी 27 जीत के आते और हम 24 जीत के आते, फिर बीजेपी कहते खेला हो गया। बीजेपी 24 जीत के आए, हम 27 जीत के आए, 2 को आपने तोड़ लिया आपने, और इसको खेला कहते हैं। तो ये ऐसा खेला भाजपा को मुबारक, और जनता इस बात को देख रही है। आने वाले समय में इस तरीके का खेला हमारी कोशिश होगी कि नहीं हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इन कोशिशों को, जिसको खेला कहा जा रहा है, ईमानदारी की बात तो है कि नैतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए थी, लेकिन वो इसको खेला कहते हैं तो कहते हैं, जनता देख रही है। ऐसे खेलों को जनता आने वाले समय में सर, जयपुर में ऐसा बड़ा उलटफेर कई जगहों पर देखा है, निगम के चुनाव में भी देखा है, लेकिन सवाई माधोपुर से भी जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए नरेंद्र चौधरी, उनके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी का दामन थाम लिया और उन्हें प्रमुख पद के लिए बीजेपी का सिंबल दिया गया। अगर कांग्रेस में ऐसे जीत कर आएंगे, बीजेपी का दामन थामेंगे, तो फिर कांग्रेस जनता के बीच में क्या कहेगी, कैसे वोट मांगे? क्योंकि ये गारंटी नहीं कि जीत के जो आ रहा है वो आगे जाएगा नहीं जाएगा। नहीं, जनता ये नहीं देखेगी कि कौन खेला कौन कर रहा है जी। ये जो गंदा खेला है ये कौन कर रहा है, जनता ये नहीं देखेगी। जनता निश्चित रूप से इस बात को देखेगी कि इस तरीके का गंदा खेला राजस्थान में ना हो। जी सर, ये भी तो मैसेज जाएगा ना जनता के बीच में कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के लिए रिलायबल नहीं है, वो कभी भी दामन छोड़ सकते हैं। जो कांग्रेस के लिए रिलायबल नहीं है, जो कांग्रेस के टिकट पर जीत के आए, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी रिलायबल नहीं होंगे और वो राजस्थान की जनता के लिए भी रिलायबल नहीं हो। जी महेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपने अंत तक पसीना बहाया, लेकिन अफसोस जो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आया था वो परिणाम उतना सुखद प्रमुख के लिए नहीं रहा, क्योंकि आपके ही जीते हुए प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी का प्रधान यहां जिला प्रमुख बनवा दिया है।